अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि फारसेज जो है वो किस तरीके से वर्किंग करता है, इसका जो प्लान है वो कैसे वर्किंग करता है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि फारसेज कैसे काम करता है। और अगर आपने फारसेज ज्वाइन कर लिया तो आगे आपने काम कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है। तो वर्किंग करने से तो आपको इनकम आएगी ही आएगी, लेकिन नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फारसेज जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ठीक है, जो कि कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक ही सूरत में बंद हो सकता है, अगर हम इंटरनेट को बंद कर दें। तो जब तक इंटरनेट बाकी है तब तक फारसेज भी बाकी रहेगा। तो चलते हैं हम हमारे प्लान की तरफ। आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो फारसेज में अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो आगे आपने वर्किंग कैसे करनी होती है। देखिए, जब आप फारसेज में ज्वाइनिंग करती हैं ना तो आपका क्या होता है कि X3 और X4 ये एक-एक जो है वो स्लॉट आपका ओपन हो जाता है, एक-एक लेवल आपका एक्टिव हो जाता है। X3 में भी एक हो जाता है, X4 में भी एक हो जाता है। ठीक है, और X3 के जो टोटल लेवल हैं वो 12 लेवल हैं, X4 के भी 12 लेवल हैं, X के भी जो है वो 12 लेवल हैं और X गोल्ड के जो हैं वो 15 लेवल है। ठीक है, जिस तरीके से ये पहला स्लॉट काम करता है सेम उसी तरीके से आगे जितने 12 स्लॉट हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पहला स्लॉट यानी कि आपको समझ आ गया तो बाकी जो भी स्लॉट हैं वो भी इसी तरीके से सेम काम करते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपने वर्किंग कैसे करनी होती है। ठीक है, वर्किंग अब आपने ऐसे करनी है कि जब आप किसी आपने यहाँ पर अपना नेटवर्क बनाना होता है, अपनी टीम बनानी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी होती है। सही है, वो हम सब कुछ आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी टीम बनानी है, किस तरीके से अपना नेटवर्क बनाना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पर अपने नीचे एक पहला बंदा आपने ज्वाइन करवाया। ठीक है, जब आप पहला बंदा ज्वाइन कराओगे तो ये वाला X3 में जो है वो ये पहले वाला जो स्लॉट होगा वो इस तरीके से फिल हो जाएगा। जब ये वाला स्लॉट फिल होगा तो उसी टाइम आपके जो है वो वैलेट में $5 आ जाएंगे। $5 तकरीबन बनते हैं 1000 में, यानी कि $5 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद X4 में फिर जैसे ही आपने पहला बंदा ज्वाइन कराया तो X3 का ये पहले वाला स्लॉट फिल होगा, X4 का ये वाला स्लॉट फिल होगा। जब X4 का ये वाला स्लॉट फिल होगा, इसकी जो इनकम होगी $5 वो ऊपर आपके अपलाइन में चली जाएगी, आपके अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, 1000 रुपया। उसके बाद जब आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, जब आप अपनी आईडी के साथ दूसरे बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हो तो ये वाला जो स्लॉट है ये वाला फिल हो जाता है। जब ये वाला स्लॉट फिल होता है इसका भी 100% $5 आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और X4 का ये वाला स्लॉट फिल होता है। जब X4 का ये वाला स्लॉट फिल होता है इसका 100% जो है वो 1000 ऊपर आपके जो अपलाइन है उनमें चला जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इस सिस्टम में ये तीसरी एंट्री लगवाते हो, ठीक है, ये तीसरी एंट्री लगवाते हो, जब ये तीसरा स्लॉट फिल होता है ये इन दोनों को खाली कर देता है दोबारा से। ठीक है, तो जब ये खाली होता है इसकी जो है वो ये $5 ऊपर चले जाते हैं आपके अपलाइन के पास। 1000 जी मैं लिख रहा हूँ, ऊपर आपके प्लान के पास चले जाते हैं। X4 में अब देखें, क्योंकि X3 में ये तीसरा फिल हो गया, अब X4 में जो है वो तीसरा फिल होना है। X4 में ऊपर वाले पहले दो जो है वो तो फिल हो चुके हैं, अब नीचे वाला ये वाला फिल होगा। जब ये वाला फिल होगा इसका भी 100% 1000 आ जाएगा, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपके अकाउंट में उसी टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप चौथा बंदा फारसेज में ज्वाइन करवाते हो, चौथा बंदा अपने नीचे लेकर आते हो तो उसका ये वाला स्लॉट फिल होता है। जब ये वाला स्लॉट फिल होता है तो इसका भी 100% 1000 इधर आपके अकाउंट में आ जाता है। उधर X4 में क्या होता है कि ये वाला स्लॉट फिल होता है। जब X4 में, क्योंकि ऊपर वाले जो है फिल हो चुके हैं, वो अर्निंग ऊपर चली गई है। अब जैसे ये वाला स्लॉट फिल होता है इसका भी 100% 1000 आपके अकाउंट में उसी टाइम आ जाता है। जब आप इस सिस्टम में चौथा बंदा ज्वाइनिंग करवाते हो, यानी कि आप चौथी ज्वाइनिंग जब आप करवाते हो इसका भी 100% 1000 आपके अकाउंट में आ जाता है। इधर X4 में फिर ये वाला स्लॉट फिल होता है। जब ये वाला स्लॉट फिल होता है इसका भी 100% 1000 आपके अकाउंट में उसी टाइम आ जाता है। ठीक है, अब जब आप इस जो है वो फारसेज में छठा बंदा अपनी आईडी के नीचे लगवाओगे, छठा बंदा आप ज्वाइनिंग करवाओगे तो ये रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल होगा तो जब ये रिसाइकिल होगा ये इन दोनों को सबको खाली कर देगा और इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा। जब ये वाला स्लॉट फिल होगा ये भी, यानी कि इनको खाली कर देगा। इसकी जो है वो अर्निंग 1000 रुपया ऊपर आपके प्लान में चली जाएगी और इसकी भी 1000 रुपया ऊपर आपके प्लान में चली जाएगी।
तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि X3 X4 जो है इस तरीके से काम करता है। आगे जितने भी लेवल है वो भी इसी तरीके से जो है वो काम करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें हमें यानी कि कितने लोगों की टीम बनानी होती है। सिर्फ आप 10 लोगों की टीम बनाना, ठीक है, ज़्यादा ना, सिर्फ 10 लोगों की टीम बना लें। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपने 10 लोगों की टीम बनाई है, ठीक है। अब ये देखें, ये 2000 ऊपर गए थे ना आपके अपलाइन के पास, ये 2000 चले गए थे। इधर से ये भी ऊपर गया, ये भी, ये 3000 यानी कि आपके अपलाइन ऊपर चला गया, ठीक है। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 2000 ये और 3000 ये। फ़र्ज़ करें आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, 10 लोग यानी कि आपने ज्वाइनिंग करवाए हैं, ठीक है। तो ये देखें 10 ज़रब 2000 तो ये बन जाते हैं 20,000, ठीक है। अब 10 ज़रब 3000 तो ये बन जाते हैं बराबर है 30,000 के। यानी कि अगर सिर्फ आपने अपने नीचे सिर्फ 10 बंदों को ज्वाइन करवाया, 10 लोगों की टीम बनाई है, तो वक्ती तौर के ऊपर देखें ये वाला भी ऊपर गया था 1000, ये वाला भी 2000 ये, क्योंकि जब आपके नीचे टीम बनेगी तो उनका 2000 भी आपके पास आएगा, उनका 3000 भी आपके पास आएगा। जब उनका 2000 और 3000 आपके पास आएगा तो ये 10 ज़रब 2000 ये बन जाएगा 20,000 और ये 10 ज़रब 3000 ये बन जाएगा 30,000, ठीक है। यानी कि अगर आपने नीचे सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, 10 लोगों की आपने टीम बनाई, तो आप वक्ती तौर पर तो आपको जो है वो 50,000 की यानी कि अर्निंग हो जाती है सिर्फ 10 बंदे ज्वाइन करने की। और इधर ये भी है, अब देखें यहाँ पर कितनी आपको अर्निंग होगी, 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7000 ये बनेंगे, ठीक है। ये टोटल तकरीबन 60,000 बन जाते हैं सिर्फ अगर आप इस सिस्टम में 2700 रुपये लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हो, ज्वाइनिंग करते हो। उसके बाद आप सिर्फ आगे जो है वो सिर्फ 10 लोगों की टीम बनाते हो, सिर्फ 10 लोगों की टीम बनाते हो, तो उस 10 लोगों की टीम से आप जब 60,000 रुपया जो है वो अर्निंग कर सकते हो, अर्निंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो X3 और X4 का पहला स्लॉट जो है वो काम करता है। ये X3 का जो पहला स्लॉट है ये $5 का है, X4 का जो पहला स्लॉट है वो भी $5 का है, जो दूसरा स्लॉट है वो $10 का है। सेम इस तरीके से जिस तरीके से ये पहला $5 वाला स्लॉट काम करता है ना, इसी तरीके से आगे जितने भी 12 के 12 लेवल है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं XX और X गोल्ड की। अब हम बात करते हैं नॉन वर्किंग इनकम के। हमने अगर 2700 या 3000 से ज्वाइनिंग कर ली है, तो अगर हम वर्किंग नहीं भी करें तो फिर हमको कैसे इनकम आएगी, विदाउट वर्किंग कैसे इनकम आएगी। उससे ये होता है कि XX और X गोल्ड, XX के भी जो है 12 स्लॉट होते हैं और X गोल्ड के भी 12 स्लॉट होते हैं। फर्स्ट करें कि आप XX और X गोल्ड के 5-5 पहले स्लॉट ओपन करवा लेते हो, ठीक है। XX का जो पहला स्लॉट है वो $8 में ओपन होता है, दूसरा 15 में होता है, तीसरा 30 में होता है। इस तरीके से X गोल्ड का जो पहला स्लॉट है वो $10 में ओपन होता है, दूसरा $20 में, तीसरा 30 में और जो चौथा है वो $40 में यानी कि एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने 3000 से ज्वाइनिंग की है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप वर्किंग नहीं करते, आपको नॉन वर्किंग इनकम है। फिर आपने पता क्या करना है, X4 जो है वो X4 में भी आपने अपने 4-5 स्लॉट ओपन करवा लेने हैं। XX और X गोल्ड इनके अंदर भी आपने अपने 4-4 5-5 स्लॉट ओपन करवा लेने हैं अगर आपको विदाउट अर्निंग करनी है तो। अगर आप के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम जब ज़्यादा अपने लेवल एक्टिव कर सकें, तो फिर जो अच्छा तरीका वो ये है कि आप फिर X3 और X4 पर काम करें, अपने 10-12 लोगों की आप टीम बनाएं, ठीक है। और वहाँ से फिर जो अर्निंग आएगी उसके फिर आप अपने X और X गोल्ड में अपने लेवल एक्टिव करवा लेना, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी टीम भी बन जाएगी और आपके जो लेवल्स हैं वो भी आगे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फोर्सेज काम करता है। ये जिस तरीके से पहला स्लॉट काम करता है उसी तरीके से आगे जितने भी स्लॉट है वो काम करें। अगर आपको नॉन वर्किंग इनकम करनी है तो आपको XX, X गोल्ड और X4 में आपको अपने 3-3, 4-4, 5-5 स्लॉट आप ओपन करवा लें, आराम से बैठ जाएं और वहाँ से आपको नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी। अगर आप टीम नहीं भी बनाते फिर भी आपको अर्निंग इनकम आती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो प्लान आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है किसी भी किस्म का, तो आप मुझे बताएँ तो इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।